हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? मैं भी अच्छी हूँ हमेशा की तरह। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है आपकी सेल्फ वर्थ एंड रिलेशनशिप। क्या रिलेशन है इन दोनों चीज़ों में? बहुत ही गहरा रिलेशन है इसमें। आजकल ना एक्चुअल में मेरे पास कंसल्टेशन आती हैं रिलेशनशिप के ऊपर। तो बहुत से लोगों का ना सुन कर के ना रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अंदर से ना एक क्या बोलूँ, अजीब सा ही फील होता है। क्योंकि ना एक्चुअल में आजकल ना लोग भूल चुके हैं अपनी वर्थ को। एक्चुअल में प्यार के नाम पर ना बहुत सी चीज़ें गलत हो रही हैं। और एक्चुअल में यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, बट जनरल सेंस में ही ये सब चल रहा है। और सुनकर बहुत ही अजीब फील होता है। एक्चुअल में ना खासकर यहाँ पर पे ना मैं यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होना चाहती, बट यस बहुत सी जगह ये होता है रिलेशनशिप में, एक पर्सन आपको ज़्यादा एफर्ट दे रहा होता है और एक पर्सन बहुत कम दे रहा होता है, राइट? तो एक्चुअल में ना हमें रिलेशनशिप को यहाँ पे समझना पड़ेगा, आपकी सेल्फ वर्थ को समझना पड़ेगा। क्योंकि ना रिलेशनशिप हमारा वहीं पे सक्सेसफुल हो सकता है जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो। यस, आप सोच रहे होंगे कि यस देना तो नहीं, देना लेना नहीं होना चाहिए, राइट? आप बहुत सही हैं, बट यस आप एक बार सोच के देख लीजिए कि कोई भी पर्सन अगर आपके आसपास भी है, कोई रिलेशनशिप में है, कोई एक ही पर्सन दिए जा रहा है और दूसरा पर्सन परेशान हो रहा है दिन भर दिन, राइट? वो खुश ही नहीं है अपने रिलेशन में, तो उस रिलेशनशिप शिप का भी क्या बेनिफिट है, राइट? हर चीज़ हो सकता है, मानती हूँ बेनिफिट के लिए नहीं होती है कुछ, या फिर है कि आप उस लेवल तक पहुँच जाइए बिल्कुल अनकंडीशनल कि आप देते रहिए और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है, आप बस अपने उसमें चल रहे हैं लाइफ में मस्त। या तो आप इस लेवल तक आ जाइए तो कोई इशू नहीं है। बट ये सब यहाँ पे होता क्या है कि एक्सपेक्टेशंस तो आपकी बनी रहती है कंटिन्यू, राइट? जब आप एक रिलेशनशिप में आते हैं, फॉर एन एग्जांपल एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, रिलेशनशिप में है। तो अब एक जगह क्या है कि लड़की तो अपना फुल आपको प्यार भी दे रही है, केयर भी दे रही है, या आपके लिए वो एक्चुअल में ट्रू फीलिंग रख रही है अपने अंदर। बट यस लड़का ऑन दी अदर हैंड कि यस उसे समझ नहीं पा रहा है, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है, बस वो सिर्फ चले जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि उनका रिलेशन किस जगह जा रहा है, कहाँ है इसका फ्यूचर, कुछ भी नहीं पता है। बट यस एक है ना, अपनी फीलिंग्स के अंदर अंदर ही वो लोग अपने आप को सिर्फ ऐसा मान रहे हैं कि यस वो सामने वाला पर्सन प्यार करता है नहीं करता है, इसी कन्फ्यूज़न में ही चले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा आंसर तो यहीं पे आ जाता है, जब आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही है किसी रिलेशनशिप में, राइट? स्मूथ नहीं है, और सबसे बड़ी बात वहाँ पर आप हैप्पी नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं अंदर से। तो मीन सबसे बड़ा साइन है ये, अगर आप किसी रिलेशन में खुश ही नहीं हैं, आप अपने आप को आप नहीं बोल सकते, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप ओपन डिस्कशन नहीं कर सकते, आप ट्रांसपेरेंट नहीं हैं उस रिश्ते में, तो वो रिश्ता वैसे भी कुछ भी नहीं है। ये सुनने में बहुत हार्ड लगेगा, बट ये देखकर और भी बुरा लगता है कि जब कोई इस चीज़ को समझने को रेडी ही नहीं है। किसी के साथ एक पर्सन रिलेशनशिप में है, एक अपना 100% दे रहा है बट दूसरा नहीं दे रहा, तो उसके लिए कन्फ्यूज़न है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि यस कि वो पर्सन नहीं करता तो है, वो मुझे केयर भी करता है, वो मेरे साथ ऐसा भी करता है, मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है, बट यस उसकी हिम्मत नहीं है सोसाइटी के सामने मुझे एक्सेप्ट करने की। व्हाट इज़ दिस? क्या है? अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप अपनी वर्थ, सेल्फ वर्थ लूज़ कर रहे हैं, और सामने वाले को आपने अपना कंट्रोल दे दिया है, राइट? अब सामने वाले को क्या हो गया है कि उसे पता लग गया है कि आपके अंदर फीलिंग्स हैं, ठीक है? और वो सामने वाला कुछ एफर्ट करना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आपने उसे सब कुछ फ्री में ही दे दिया है, ठीक है? आप कुछ उससे कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे हैं, आप उसके साथ चल रहे हैं जैसा वो आपको चलाना चाह रहा है, तो व्हाई? क्यों हिम्मत नहीं है? अगर हिम्मत नहीं है तो उस रिश्ते से आप दूर हो जाइए। येस, नहीं है किसी के अंदर स्टैंड लेने की हिम्मत, तो दूर हो जाइए। क्यों छुप-छुप के क्यों? अगर रियल रिलेशनशिप वही होता है जहाँ पे आपको दुनिया के सामने एक्सेप्ट किया जाए, वो एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखता हो, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और अगर नहीं रख सकता तो फिर पीछे से भी रिलेशनशिप रखने का क्या मतलब है? क्या? किस लिए? सिर्फ़ यूज़ होने के लिए? और येस जो लोग बोलते हैं कि नहीं-नहीं यूज़ नहीं कर रहा है वो, बस प्यार करता है बट हिम्मत नहीं है, वो स्टैंड नहीं ले पा रहा, उसके घर वाले ऐसे हैं, वो एक्सक्यूज़ है, ये है, ये सब एक्सक्यूज़ेज़ हैं। एवरीथिंग इज़ एक्सक्यूज़। यस, क्योंकि जब कोई पर्सन प्यार में होता है ना, उसके अंदर फीलिंग्स होती है, रियल एंड ट्रू फीलिंग्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर।
अगर रियली कोई पर्सन आपको लाइक करता होगा ना, वो आपके लिए एफर्ट भी करेगा और स्टैंड भी लेगा, है ना? तो जब भी कोई पर्सन मतलब स्टैंड नहीं ले रहा आपके लिए, एफर्ट नहीं ले रहा है, कुछ कुछ भी आपको शो नहीं कर रहा है, बैकग्राउंड में है, वो आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा है कहीं भी, तो सीधा सा इसका साइन है। इससे ज़्यादा आपको क्या आंसर चाहिए? कहाँ आंसर देख रहे हैं आप कि यस क्या आंसर मिलेगा कि गॉड आपको बोलेंगे प्यार तो करता है बट कुछ कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं एक्सेप्ट पर कर पा रहा है? अगर वो प्यार करता होता तो उस दुनिया के सामने एक्सेप्ट करता आपको। क्यों ये चीज़ आपके माइंड में नहीं जाती है? क्यों नहीं है? तो फिर आप उसके लिए, उस पर्सन के लिए तो क्राई करना, रोना वैसे ही बकवास है, वैसे ही सेंसलेस है कि आप उस पर्सन के लिए तो फिर रोना भी सही नहीं है, क्योंकि वो पर्सन आपका रोना, आपकी फीलिंग्स डिज़र्व ही नहीं करता या करती। जेंडर जेंडर स्पेसिफिक में यहाँ पे नहीं होना चाहती, बट यस इस वाइस वर्सा दोनों तरफ से ये केस चीज़ें चल रही हैं आजकल। तो तो आपको खुद समझना है, आपको किस रिलेशनशिप में रहना है, किस में नहीं रहना है। ये सीधे-सीधे, साफ-साफ क्लियर साइन्स हैं, ठीक है? कि वो पर्सन नहीं कर रहा है, सिर्फ़ टाइम पास कर रहा है आपके साथ। हाँ, अगर आप टाइम पास होने देना चाहते हैं, अपना यूज़ करने देना चाहते हैं, तो चलते रहिए जैसा है, ठीक है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके कैसे चलने से रिलेशनशिप में, बट आपकी लाइफ़ को बहुत फ़र्क पड़ता है। क्यों वो टाइम, वो एनर्जी, वो एफ़र्ट आप उस गलत इंसान पर लगा रहे हैं? हुँ? जब आप उस रिलेशनशिप में खुश ही नहीं हैं, आप रिलेशनशिप में आते हैं खुश रहने के लिए, बट अगर आपको वो खुशी ही नहीं मिल रही है, तो क्या? क्या करने के लिए? दूर हो जाइए, अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए, और अगर सही मायने में वो पर्सन आपको लाइक करता होगा, तो वो अपने आप आएगा आपके पास। आपको उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार में झुकना नहीं चाहिए, जो कि अपनी फीलिंग्स आपने बता दी, एक्सप्लेन कर दी, उसके बाद छोड़ दीजिए। येस, अगर वो पर्सन आपका होगा तो वैसे भी कहीं नहीं जाएगा, और अगर नहीं है तो आप उसके लिए कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ठीक है? तो जो लोग इस मिथ में है ना अभी तक फंसे हुए कि नहीं शायद वो करता है, नहीं करता है, करता है, नहीं करता है, ये तो करता है मेरे लिए बट ऐसा नहीं कर पाता, स्टैंड नहीं ले पाता बट ये सपोर्ट करता है, मेरे साथ रहने के लिए भी बोलता है। क्यों? वाई? आप उसे चांस क्यों दे रहे हैं? लेट इट बी, जाने दीजिए और अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। वो एनर्जी, वो फोकस जो आप उस इंसान पर लगा रहे हैं, अपने ऊपर लगाइए और फिर देखिए जो आपके लिए अच्छा होगा, बेस्ट होगा, आपके पास आ ही जाएगा। छोड़कर उस पर छोड़ दीजिए और अपने ऊपर फोकस कर लीजिए, बस इतनी सी बात मान लीजिए और फिर देखिएगा आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने से कोई नहीं रोक सकता। जो आपके लिए जेन्युइन होगा ना, अगर जब आप ऊपर वाले पर भरोसा करेंगे, उस पर छोड़ देंगे, तो वो ही पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा अपने आप और अपने ही टाइम पर। यस, बिलीव मी। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिर से। अगर आपको चाहिए होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ समझ जाइए इन इशारों को, इन साइन को। और अगर आप मेरी वीडियो भी सुन रहे हैं तो ये भी एक आपके लिए साइन है जागने के लिए कि यस, जो रिलेशनशिप में आपको स्मूथनेस नहीं मिल रही है, फियर मिल रहा है, कन्फ्यूज़न है, वो वैसे ही बेस्ट नहीं है आपके लिए। क्यों उसमें जाना है आपको? छोड़ो, अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करो, फिर देखो क्या नहीं मिल सकता आपको। आप डिज़र्व करते हो, बहुत ब्यूटीफुल डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ़ के लिए, ठीक है? सबको अपनी लाइफ़ ब्यूटीफुली स्पेंड करने का हक है, ठीक है? तो वो कहते हैं ना कि रॉन्ग रिलेशनशिप से बेटर है कि आप अकेले रह जाओ, वो ज़्यादा बेस्ट है। वहाँ पे एटलीस्ट सुकून तो है, आपका कंट्रोल आपके ऊपर तो है ना? तो बस आप आगे, आप खुद समझदार हैं। मेरी वीडियो मैं बस यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कोई कमेंट है तो आप मुझे करिएगा कमेंट्स में, मैं आपसे मिलूँगी कमेंट में और नेक्स्ट वीडियो में भी। और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।